बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 मैथ्स के पीके की एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारे साथ है, सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। इसकी कोएफिशिएंट हमारे साथ कम्प्लेक्स हो। तो पार्ट 1 2 3 पार्ट्स है, तो हम पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है, z minus 4w is equal to 3 iota and 2z plus 3w is equal to 11 minus 5 iota. This is equation number first and this is equation number second. अब पहले z या w की कोएफिशिएंट बराबर कर दे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में अगर हम देख ले तो z का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ इस इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो इन दोनों का कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करने से w की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 2। तो ये हमारे साथ अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 2z हो जाएगा और माइनस 8w 2 से मल्टीप्लाई कर ले इज इक्वल टू 3 आयोटा, हमारे साथ 6 आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे साथ इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से या इक्वेशन फर्स्ट माइनस थर्ड कर ले या थर्ड माइनस फर्स्ट कर ले, सही है। तो ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट हम थर्ड माइनस करते हैं। तो सेकंड से इक्वेशन नंबर सेकंड से हम थर्ड माइनस करते हैं। तो 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये हमारे साथ है 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। तो माइनस करना है तो साइन चेंज कर लिए, प्लस है तो माइनस कर ले, ये माइनस है तो प्लस कर ले, ये प्लस है तो माइनस कर ले। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 2z के साथ कैंसिल हो जाएगा और 8w प्लस 3w से हमारे साथ आता है 11w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 और माइनस 6 दोनों निगेटिव है, दोनों ऐड कर ले और साइन माइनस लगाए, 11 माइनस 11 आयोटा। अब बोथ साइड डिवाइड बाई 11, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 11w डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 11 इन दोनों में कॉमन है तो 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 11। तो ये 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 11 के साथ। तो हमारे साथ w की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा। अब w की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आपके साथ z मालूम हो जाएगा, ठीक है। पुट w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे साथ है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो z माइनस 4w 4 और w की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो z 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 1 जार 4, माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो दिस इम्प्लाइज दैट z, हम z मालूम करते हैं तो z इज इक्वल टू माइनस 4 इस साइड पे प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा इस साइड पे माइनस 4 आयोटा और प्लस 3 आयोटा। तो z इज इक्वल टू 4 और माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा से आता है माइनस आयोटा। तो z की वैल्यू भी हमारे साथ मालूम होगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे साथ आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, पहला z है और फिर हमारे साथ w है इज इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे साथ 4 माइनस आयोटा है
और W की वैल्यू हमारे साथ है 1 माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन सेट पार्ट 1 का मालूम हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे साथ एक इक्वेशन है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 2z हो जाएगा। तो फिर ये हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 वी गेट, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2z हो जाएगा और ये 2w 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 3 आयोटा को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 आयोटा आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, सेकंड माइनस थर्ड। तो सेकंड हमारे साथ है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 और थर्ड हमारे साथ है 2z प्लस 2w इज इक्वल टू, ये 2 रियल है और 6 आउट ऑफ फेवर इमेजिनरी है, तो ये यहाँ पे लिख लें माइनस माइनस और ये साइन प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3w माइनस 2w से आता है w और यहाँ पे 2 प्लस 6 आयोटा। तो हमारे साथ ये हमारे साथ ये प्लस है, ये माइनस नहीं है, मैंने गलती की है, ये प्लस है तो ये बाद में माइनस हो जाए, जब हम माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसलिए ये सिंबल हमारे साथ 2 माइनस 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर ले ताकि हमारे साथ z की वैल्यू मालूम हो जाए। पुट w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे साथ है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो z प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे साथ है 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो z इज इक्वल टू, ये 2 उस साइड पे -2 हो जाएगा और -6 आयोटा इस साइड पे +6 आयोटा और +3 आयोटा। सो z इज इक्वल टू -2 प्लस 9 आयोटा। तो z की वैल्यू भी मालूम हो गई। तो अब हम सोल्यूशन सेट, ये w हो गया, अब सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं z कामा w इन करली ब्रैकेट इज इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे साथ है -2 प्लस 9 आयोटा और w की वैल्यू है 2 माइनस 6 आयोटा। तो पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे साथ पहला इक्वेशन है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू is equal to 11 minus iota. This is equation number first. And equation second is 2 minus iota into z minus w is equal to minus 1 plus iota. Minus 1 plus iota. This is equation number second. अब या w की इक्वेशन के बराबर करेंगे या z की। तो यहाँ पे w का कोएफिशिएंट है 2 प्लस आयोटा। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड बाई
2 प्लस आयोटा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन सेकंड हमारे साथ आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा। तो हमारे साथ ये ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 2 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर इंटू जेड, माइनस ये हमारे साथ 2 प्लस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करें आप, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 और -1 मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा, फिर 2 और आयोटा तो इससे 2 आयोटा आ जाएगा, आयोटा और -1 से माइनस आयोटा, और आयोटा से हमारे साथ आता है आयोटा स्क्वेयर। तो 2 स्क्वेयर से हमारे साथ 4 आता है, और माइनस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे साथ -1 है, इंटू जेड -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 आयोटा माइनस आयोटा से हमारे साथ आता है आयोटा, और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ है -1, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4, माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, तो 4 + 1 इंटू जेड -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये -2 है और ये प्लस माइनस से माइनस आता है, तो -2 - 1 से हमारे साथ आता है -3 प्लस आयोटा, -3 प्लस आयोटा। तो ये फर्दर 4 + 1 हमारे साथ 5 आता है, 5z -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लें तो हमारे साथ ये इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड, तो फर्स्ट हमारे साथ है 3z + 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, 3z + 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, एंड इक्वेशन थर्ड है 5z -2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। इसको ऐड करना है तो ये +2 आयोटा -2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा और -2 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ख़त्म हो गया। 3z + 5z से हमारे साथ आता है 8z, और 11 - 3 से हमारे साथ आता है 11, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारे साथ आती है 1, z की वैल्यू बोथ साइड डिवाइड बाई 8, बोथ साइड डिवाइड बाई 8, तो 8z डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 8/8, so this implies that z is equal to 1. अब put z is equal to 1 in equation number first और second और third, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे साथ है 3z, तो 3 × 1 प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3 प्लस 2 + 1 से हमारे साथ आता है 3 डब्ल्यू हो गया, डिवाइड बाई इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो अब ये हमारे साथ आ जाएगा 3 डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये 3 उस साइड पे -3 हो जाएगा, 11 - 3 माइनस आयोटा, सो 3 डब्ल्यू हमारे साथ आ जाएगा 11 - 3 से आता है 8 माइनस आयोटा। जहाँ पे ये मैंने गलती की, ये 2 प्लस आयोटा है, ये 2 प्लस आयोटा है, 1 नहीं है, ये 2 प्लस आयोटा है, तो ये आ गया 2 प्लस आयोटा, तो ये हमारे साथ हो गया 2 प्लस आयोटा। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, तो ये हमारे साथ बोथ साइड डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, तो डब्ल्यू हमारे साथ आ जाएगी 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, और डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे,
2 प्लस आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें और 2 प्लस आयोटा के कंजुगेट से डिवाइड कर लें। तो W इज इक्वल टू इन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो 8 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 8 2 16, 8 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर ले तो -8 आयोटा। इस तरह माइनस आयोटा और 2 से -2 आयोटा और माइनस आयोटा से प्लस आयोटा स्क्वायर आता है, क्योंकि माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, और आयोटा आयोटा से आयोटा स्क्वायर। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा से आता है -10 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। सो W इज इक्वल टू 16 माइनस 10 आयोटा -1 डिवाइड बाई 4 और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करें तो +1 इससे आता है। तो 16 माइनस 1 से आता है 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइड बाई 5। अब इन दोनों 5 कॉमन है, तो 5 जब मैं कॉमन ले तो यहाँ पे 3 रहता है या फिर -2 आयोटा डिवाइड बाई 5। तो ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो W की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 3 - 2 आयोटा। सो solution set is equal to Z कॉमा W इन करली ब्रैकेट इज इक्वल टू Z की वैल्यू हमारे साथ 1 है और W की वैल्यू हमारे साथ है 3 - 2 आयोटा। तो इसी के साथ पार्ट 3 सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।